गुजरात नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि लोगों का विश्वास बीजेपी में बढ़ रहा है। गुजरात में बीजेपी ने 31 जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस ने इस चुनाव को जीतने की काफी कोशिश की। कुछ विधायक तक स्थानीय निकाय का चुनाव खुद लड़े, कई उनके परिवार के लोग लड़े, लेकिन ऐसे सारे उम्मीदवार हार गए। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है। किसान खेती के सुधारों के साथ है। यह ऐसी विजय नहीं मिली है। कांग्रेस ने पूरे ग्रामीण इलाकों में केवल एक मुद्दा चलाया, खेती के नए कानून। यह तो मूलभूत सुधार, अच्छे सुधार है, किसानों के फायदे में है। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि किसानों के फायदे में है। जावड़ेकर ने कहा कि किसान कृषि सुधारों के साथ है। गुजरात के किसानों ने कृषि कानून और उसके सुधार में लाए गए कानून के पक्ष में अपना मत दिया है। कृषि कानून को गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया, लेकिन नकारात्मकता प्रचार को जनता ने नकार दिया। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, राहुल गांधी को आरएसएस को समझने के लिए समय चाहिए। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो मानवता और सामाजिक नैतिकता सिखाता है। राहुल गांधी इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा। आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है। लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है। वहीं अनुराग कश्यप पर आयकर की छापेमारी को जावड़ेकर ने राजनीति से प्रेरित नहीं बताया। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी ने माना कि इमरजेंसी लगाना गलत था। आज मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी संस्था को नहीं छेड़ा। सच ये है कि उन्होंने मंत्री, सांसद, विधायक सबको जेल में डाला, प्रेस की आजादी छीन ली। हालांकि गुजरात चुनाव के बाद छाती ठोक रही बीजेपी को दिल्ली एमसीडी में जनता ने सबक सिखाया है। जहां 5 में 4 आप पार्टी ने तो कांग्रेस ने 1 सीट जीती, जबकि बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस बार नगर निगम में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान है, क्योंकि जनता बीजेपी ने जो दिल्ली को कूड़ादान बना दिया है उससे परेशान है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल अपन नगर निगम में भी लाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, बेशक इलेक्शन छोटा हो लेकिन छोटे से बड़े होते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात और दिल्ली के स्थानीय निकाय। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि देश की राजनीति में स्विंग करती हैं, करवट बदलती हैं। कैसे संकेत हैं? गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री और दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापस अच्छी पोजीशन से जीतना, क्या बीजेपी कांग्रेस के लिए टेंशन की बात हो सकती है, या फिर ये कहें कि इन चुनावों को उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए? तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ में हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले मैं। सूरत में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, क्या गुजरात में कांग्रेस के रणनीतिकारों की कमी हो गई है, या फिर आम आदमी पार्टी का जो कद बढ़ रहा है उससे अब कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी बढ़ रही है? ये सवाल मेरा इस वजह से है कि देश में रीजनल पार्टियां जहां जहां अपना कद बढ़ा रही है वहां कांग्रेस को ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, इस गुजरात के नतीजे से अगर आपके ये गुजरात के नतीजे से अगर ये नतीजा निकाले हम लोग के साथ, कांग्रेस पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है, दूसरी रीजनल पार्टीज आगे बढ़ रही हैं। तो रीजनल पार्टी का तो अपना एक तरीका है, और जहाँ तक आप पार्टी का सिलसिला, आप पार्टी रीजनल पार्टी के तरीके से नहीं, आम आदमी पार्टी अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश करती है कि जो कुछ राष्ट्रीय दल कर रहे हैं उनमें जो जो खामियां हैं उनसे अपने आप में बचा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बेस बना करके उन्होंने जो दिल्ली में करिश्मा दिखाया, वो कई जगह अपील करता है। पंजाब में भी उसने अपील किया और साथ साथ में गुजरात में अपील कर रहा है। तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि गुजरात में जिस तरह का माहौल 2002 के बाद में बना हुआ है वो लगातार डोमिनेटिंग हो रहा है वो माहौल, और उस माहौल का नतीजा है कि नगर पालिका जीते, पंचायत जीते, वो तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये ऐसा कोई इतना बड़ा सिलसिला नहीं है, क्योंकि जो कुल मिलाकर के देश की स्थिति वो बहुत अलग किस्म की है। जैसे कि कुछ आंकड़े मुझे मिले हैं, 29 राज्यों में से सिर्फ 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जहाँ काफ़ी राज्य हैं, और कुल मिलाकर के जो 4139 विधानसभा सीटों में से 1516 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। तो ऐसी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन इनका प्रचार इस कदर और इनका हवा ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे बस भारतीय जनता पार्टी उठ रही है, या जो दूसरी तरफ जिसको बार बार आलोचना की जाती है कि कांग्रेस जैसे बिल्कुल नष्ट हो रही है। अब एक बात बताइए कि ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरह का गठबंधन बना है और उसका जो दृश्य बना हुआ है, उसमें पिछले 33 दिन से 8 फेजेस के अंदर 22 केंद्रीय मंत्री, ये आंकड़े आ गए आज तो लोगों ने बना के दिया है, 6 चीफ मिनिस्टर, 3 सेंट्रल एजेंसी जो काम कर रही है, पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस, और एक औरत हवाई चप्पल में उनके सामने है। तो ऐसी स्थिति में इतना आतंक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धि क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पेट्रोल की हालत देखिए, डीजल की हालत देखिए, लोगों के रोजगार की हालत देखिए, तारीफ कैसे की जा सकती है? अब अगर जवाहरात के प्रदेश के अंदर जहाँ पर जोहरी सिलसिले में है और जो हैसियत बना के रखते हैं, और वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत बनती तो कोई शक नहीं। लेकिन वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण राजस्थान है कि राजस्थान में जो हो रहा है वो कमाल है। राजस्थान में निश्चित रूप से मुझे अभी वसुंधरा जी की एंट्री के साथ में ये लगने लगा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने तर्कस के साथ में तैयार हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व तो वही कर रहा था जो आला कमान कह रहा था, लेकिन प्रांतीय स्तर पर कुछ सोचने समझने का सिलसिला बनता है तो वसुंधरा जी की एंट्री के साथ में ही है। और इसको समझने के लिए राजस्थान की कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो बहुत जरूरी है। उससे क्या वो मुकाबला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सोचने की बात होगी। जी बिल्कुल। सवाल इस वजह से है कि अगर कोई भी दल अगर कहीं एंट्री करता है तो निश्चित रूप से वोट, अगर मान लो एप्पल की तरफ देखिए कि 100% होती है, अगर उसके पीस करते हैं तो एप्पल में कहीं ना कहीं से कट किसी दूसरे पार्ट में जा रहा है। तो इसी तरह से आप मान के चलिए कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो रही है
तो वो वोट जो है वहां का या तो बीजेपी के कोटे से कम होगा या फिर कांग्रेस के कोटे से कम होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को स्टेब्लिश किया तो कांग्रेस पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। आज बीजेपी के कोटे से अगर वोट जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में, इसी तरह से आप देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी स्टेब्लिश की है, तो उसकी वजह है कि अकाली और बीजेपी उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो कोई भी दल, बात एक आम आदमी पार्टी की नहीं है, कोई भी अगर दल, मसलन आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए समाजवादी पार्टी या बीएसपी का उद्भव हुआ है तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो कांग्रेस एक क्षेत्र राज हुआ करता था, उसको नुकसान हुआ है। तो आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में बन रही है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, गुजरात में बेशक चुनाव छोटा हो लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी वहां जाकर के और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है। सूरत जैसी महत्वपूर्ण जगह पे, जहां सबसे बड़ी बात देखिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला प्रत्याशी भाजपा का वहीं से है, और अभी आप लोगों ने निगम में काफी बड़ी एंट्री मारी है, दिल्ली में वापसी की है। तो आम आदमी पार्टी पे सवाल एक ये उठता है कि कार्यकर्ता बेशक अपने दम पे काम कर रहे हैं लेकिन वहां भी वन मैन शो है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, आम आदमी पार्टी में व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। ये ठीक है कि पार्टी का नेतृत्व अरविंद कर रहे हैं, तो अरविंद की चर्चा आएगी जब भी कोई काम होगा, लेकिन पूरी टीम काम कर रही है और ये टीम के काम का ही
सरकार है, आपने काफी अच्छी, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों जगह पे काफी अच्छी एंट्री मारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जहां एंट्री कर रही है उससे कहीं ना कहीं जो एस्टेब्लिश पार्टी है उनको नुकसान हो रहा है। इससे केवल एक आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। देश में जब कांग्रेस का पूरे भारत में सभी राज्यों में सरकार बनाने का सिलसिला जारी था, आम आदमी पार्टी की तरह ही एक वक्त था कि 1980 में, हालांकि जनसंघ के रूप में बीजेपी स्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं से वोट की कटौती दूसरे पार्टियों के, दूसरे दलों से होना शुरू हुआ और एक विकल्प के रूप में बनी। यहाँ बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए क्या टेंशन की बात है कि आम आदमी पार्टी, पंजाब में यही एक मखौल उड़ाया गया था कि कहाँ पर आम आदमी पार्टी बनेगी, कहाँ जीतेगी, अपने सांसद बनाए, सीएलपी लीडर बनाने में कामयाब हो गई। अब गुजरात और उत्तर प्रदेश की ओर एंट्री कर रही है, तो बीजेपी को कोई खतरा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा था मैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है भाजपा की, तो खतरा तो क्या है, ये कांग्रेस पार्टी जो पार्टी है वो बरीज इन द इलेक्शन लोकल सेल्फ, इस तरह से हेडलाइन आई है कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई है और भाजपा ने लैंडस्लाइड विक्ट्री जीती है। अब इसके बारे में ये है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अभी दिल्ली की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, तो दिल्ली में तो इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। इन्होंने रिगेन किया, वहां पर अपनी सरकार बना ली, जो भी कारण था। भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से काम किया और हमने इनसे 2-3 जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो 6% वोट कम मिले। तो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें आप, तो वो कितना आया है वो विचार करना पड़ेगा। जब के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 6% फर्क है, अभी यहाँ पर कितना है, आम आदमी पार्टी को 3% वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिले हैं, 53%। तो ये जो फर्क है वो 48% का है। तो मैं समझता हूँ कि 48% वोटों के डिफरेंस से क्या बात करें कि उनकी कोई खतरा वतरा है। लेकिन हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़े, जहां भी उनका अपना दल है उनको प्रयास करना चाहिए। अभी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा कि वो अरविंद के नेतृत्व में चुनाव हुए इसलिए अरविंद को कह रहे हैं, अदरवाइज तो हमारे तो पार्टी है, आदमी महत्व का नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को माइनस कर दिया जाए आम आदमी पार्टी में तो ये प्रवक्ता जी बचेंगे, उसमें और कोई है नहीं। तो ये दोनों बातें फर्क है। दूसरी बात ये है कि इनको लगता है, हम तो खुद ही स्वागत करेंगे, आम आदमी पार्टी को राजस्थान में भी चुनाव लड़ना चाहिए, सब 200 सीटों पर लड़ना चाहिए। और ये आप ये ओम जी भाई साहब बता सकते हैं कि ये जब ऐसे चुनाव लड़ते हैं लोकतंत्र मजबूत होता है, इनको करना चाहिए। और बड़ी बात ये नहीं है कि इनको 3% वोट मिले या 2.5% मिले, लेकिन इस बात पे तो ताली बजानी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जहादी दीवार और सब लोगों को थोक के भाव में वोट मिले, क्योंकि इनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं गुजरात सरकार की वो उनको पसंद आ गई लोगों और लोगों को दीवार कहाँ ढाई? दीवार को आगे ही तो बढ़ा गया। दीवार तो तब ढहती आम आदमी पार्टी ने ढाई है, देखिए दीवार आपकी तो कायम है। नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रति दीवार तो वहाँ के वोटर्स की है, कायम है। जब इस बारे में बोलते बीच बोलते रहेंगे, मैं जानता हूँ। ये आम आदमी पार्टी का जब बोल रहे थे तो मैं तो बोला नहीं था, क्योंकि मैं इनको सुन रहा कि क्या कहेंगे। अब इनको सुनना चाहिए। बात है, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है। मनीष जी, आप ऐसे फॉलो करते रहिए। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों बातें हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी 21 की गति पंचायत तालुका आ गई है। इसका कारण तो मानना पड़ेगा तो वहां की सरकार की पॉलिसी है, वो लोगों को पसंद आई है और विकास को वोट लगता है कि भारतीय पार्टी का गुजरात में लगातार से वहाँ का जीवन स्तर बढ़ा है लोगों को, और जो कारण खुशहाली आई है, विकास की योजनाएं आई है, वो सब के कारण वोट दे रहे हैं। माननीय मोदी जी का गृह राज्य से माननीय अमित शाह जी का गृह राज्य से बेनिफिट भी मिला है, तो वो देश के मोर्चे पर अच्छा काम कर रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में राजस्थान को गुजरात प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए उनको ये समर्थन मिला है। आरिफ साहब वापस आऊंगा आपके पास, वापस लौट रहा हूं मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी साहब, बात छोटी सी चुनाव की हो चाहे बड़े चुनाव की हो, लेकिन चर्चा होती है, जनता के बीच भी चर्चा होती है। कांग्रेस में अभी कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रणनीति की कमी है, रणनीतिकार उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, या फिर गुजरात की बात हो, गुजरात में देखिए विकल्प के रूप में भाजपा के सामने अभी तक कांग्रेस दिखाई दे रहा है। कहने को भी मनीष जी ने भी कहा, कहाँ आप टक्कर की बात कर रहे हैं, छोटी सी वोटिंग परसेंटेज है, और आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कहीं से भी कोई भी जनादेश मिलता है, जनता का जो जनादेश मिलता है, चुनाव के जो नतीजे आते हैं, ये जो लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं राज्य के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए जो नतीजे होते हैं वो जनता का जनादेश होता है, और उसे स्वीकार करके जो भी अपनी रणनीति की कोई चूक रही हो और तमाम कोई चीजें रही हो तो उसका स्वागत करना चाहिए। मैं गुजरात की जनता का साधुवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र के पर्व में लोकल सरकार को चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता ने जो जनादेश दिया हम उसको सिरोधारी करते हैं। हमारी जो कमियां रही हम उसकी विवेचना करेंगे, और जो कमी रही उसको कहीं ना कहीं आगे उनकी समाप्ति नहीं होगी, इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। लेकिन योगेंद्र जी, आपको कुछ चीजें देखनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी का गुजरात के नतीजों को लेकर जब ट्वीट आया था तब उन्होंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस और उसकी जो कार्य योजना है, जो उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनका नतीजा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से तो नहीं पूछ सकता और ना वो मीडिया को जवाब देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछना चाहूंगा, अगर ये बीजेपी की गवर्नेंस का नतीजा है तो पंजाब में जब चुनाव होते हैं, जहाँ से सांसद भारतीय जनता पार्टी का होता है, गुरदासपुर से होता है, जहाँ पे 45 साल से कभी कांग्रेस के लोकल बॉडीज में नतीजे नहीं आते, वहाँ पे कांग्रेस किस प्रकार से जीत जाती है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस केंद्र की सरकार की गवर्नेंस नहीं रही। जिस प्रकार से मनीष जी बात कर रहे हैं, ये विजय रूपाणी पे आके रुक जाती है, तो देश के चुनाव के नतीजों की नजीर अलग होगी और राज्य की नजीर अलग होगी। ये देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य के हिसाब से कह रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पे जो सेकंड दल के तौर पे है, बहुत सी चीजें हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, गुजरात के प्रोजेक्ट में जब बात करूंगा और गुजरात में बहुत से कांग्रेस के नेताओं से जब मैंने संवाद किया तो योगेंद्र जी 200 सीट ऐसी थी जहां पे प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया और सीधे भारतीय जनता पार्टी के वहां पे डायरेक्ट जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं, मैं आज यही कहूंगा कि जनता का जनादेश विरोधारी है। आरसी चौधरी साहब, आपको लगता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी नौकरी खतरे में डालेगा, इस तरह से आउट ऑफ वे जाकर के किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम करेगा? क्योंकि ये बात आप जो कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं है, ये देखिए जांच का विषय है, या फिर वहां जो लोग हैं, हम कोसों दूर बैठे हुए हैं, हम उन फैक्ट्स के साथ में चर्चा कर रहे हैं। आपका ये आरोप हो सकता है, लेकिन प्रतिपक्ष में अक्सर ये आरोप लगते हुए देखते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, वहां का स्थानीय प्रशासन जो है पार्टी के वर्कर की तरह काम कर रहा है। योगेंद्र जी, मैं इस चीज का आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दो ही लोग जहाँ पे चुनाव कंटेस्ट कर रहे हो और उसके फॉर्म नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और आप ये जानते हैं कि लोकल बॉडी के चुनाव में जो उसका प्रस्तावक होता है, उस प्रस्तावक पे भी प्रेशर और दबाव बना के अगर उस प्रस्तावक को हटा दिया जाता है तो भी चुनाव का नामांकन है वो निरस्त हो जाता है। तो 200 सीट वो है जहां पे भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध के तौर पे जीत के आई लोकल बॉडीज के अंदर। इसलिए ये कहीं ना कहीं संदेह उजागर करती है। अगर वहां पे आम आदमी दल का होता, कोई निर्दलीय होता और चुनाव कंटेस्ट होता तो निश्चित रूप से ठीक हो सकता था, लेकिन 200 सीट मैं वो चर्चा कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ वो निर्विरोध जीत गए। तो ये आपको लग रहा है कि कांग्रेस को हटाने की पूरी तरह से गुजरात के अंदर एक चाल चली गई, ये कहना आपका?
देखिए योगेंद्र जी, ये लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जहाँ पे सत्तारूढ़ दल है, जहाँ पे चाहे कोई रीजनल दल हो चाहे फिर ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हम वेस्ट बंगाल की चर्चा करते थे, टीएमसी की चर्चा करते थे, लेकिन गुजरात के नतीजे ये बता रहे हैं कि प्रशासन का लोकल जो लीडर्स है उस पर कहीं ना कहीं दबाव बना है और इस प्रकार से प्रदेश किया है। ये शंका जाहिर मैं करना चाहता हूँ। तो मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो देखा जा रहा है, अक्सर हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रीजनल पार्टी अगर कहीं पे भी है तो निश्चित रूप से एस्टेब्लिश जो पार्टी है उसके लिए खतरा है, उसका वोट जो है उसमें कटौती की है। तो ये दौर अभी आपको लग रहा है कि कहीं इस तरह का आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रहा हो, या फिर और दूसरे दलों राष्ट्रीय दलों को वोटिंग में कहीं नुकसान दे रहे हो? देखिए, कुल मिला के अभी तक योगेंद्र जी, जैसा मेरे को तो ज्ञान है नहीं कि इस तरीके की 200 ऐसे क्षेत्र थे यहाँ पर कंटेस्टेंट सिर्फ दो ही थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए। वो परिणाम है, तो ये तो अपने आप में बड़ा जांच का विषय हो जाता है। लेकिन एक शास्त्रीय तरीके से हम कहेंगे रीजनल पार्टीज वहाँ पर इमर्ज होती है जहाँ राष्ट्रीय दलों से नाराजगी हो जाती है आम जनमानस को। कब होती है? तो आम आदमी पार्टी को मैं यूं ही समझ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन को एक आधार बना करके पूरे मुल्क में अपने आप को स्थापित करने की चेष्टा की है, और उनको सफलता मिली है दिल्ली में, और बहुत ज़बरदस्त सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद में पंजाब में उन्होंने सफलता हासिल की, और इसी तरीके से गुजरात में। और साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल नहीं है आम आदमी पार्टी, ये व्यक्तिमुखी राजनीति का सिलसिला नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली एक पार्टी खड़ी हुई, जिससे कि लोग इत्तेफाक भी रखते हैं और ना इत्तेफाक भी रखते हैं। ऐसे में आम आदमी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं उनका यह अर्थ समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में या कांग्रेस में आदत हो गई है कि दो एक नामों के आगे पीछे चर्चा करने की चेष्टा करते हैं, पार्टी की रीति नीतियों को लेकर के चर्चा नहीं करते। जैसे आज की तारीख में कोई भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जब बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रचार प्रसार रहा है, क्या कार्यक्रम रहा है, क्या घोषणा पत्र रहा है, और क्या हालात है देश के, अगर उसको लेकर के बात करेगा और उसके लिए फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा, तो क्या देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रसद मंत्री, इसके लिए वित्त मंत्री ये जिम्मेवार हैं, वो करते ही नहीं है। तो ये गलत परंपरा है। और इसी तरीके से कांग्रेस के बारे में जब आलोचना करनी हो और सोनिया गांधी और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की बात हो, ये समझ में नहीं आती। समझ में ये आती है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र ये कहता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में या उसको आगे बढ़ाने में ये जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, ये लोग कमजोर रहे हैं। ऐसे में बड़ा अटपटा लगता है, जब बड़ा हास्यास्पद लगता है। आनंद शर्मा फरमाते हैं कि साहब ये ऐसा, अरे हो रहा है तो अपनी पार्टी संभालो, देखो ना अंदर बैठ करके, काम कुछ करते नहीं और भाषण दे रहे हो कि इनको स्थापित कर दो, इसको राज्यसभा में मेंबरशिप दे दो। तो इन सब बातों को अपने को उस हिसाब से नहीं देखना। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रीजनल पार्टी के रूप में जो पार्टी प्रारंभ हुई थी, ये अब अपने आप को ले जा रही है। पंजाब के साथ साथ में गुजरात में भी इस नगर निगम के चुनावों के अंदर अपने आप को स्थापित किया, तो निश्चित रूप से इनकी उपलब्धि है। और ये आदमी की उपलब्धि नहीं है,
ये आम आदमी पार्टी की उपलब्धि है, उसके कार्यक्रम की उपलब्धि है जो उन्होंने अपनी गवर्नेंस से स्थापित किया। बिल्कुल। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अरविंद केजरीवाल के उस बयान को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात में हमने अपनी एंट्री करके, और सूरत की तरह ये जोश आप बरकरार रखिए, बाकी हम निपटा देंगे, यानी कि बीजेपी को साइडलाइन कर देंगे। ये बहुत जल्दबाजी का बयान नहीं है अरविंद का भी? सर अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ आपका सिस्टम, म्यूट किया हुआ है जी। जी अब आवाज आ रही है? आ रही है। देखिए यही समस्या, ये सिस्टम की समस्या है। और जो जिस तरह का सोशल मीडिया का जमाना है आज, आम आदमी की भावना को अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझेगी तो उनकी इसी तरह से दुर्गति आप आगे बढ़ती हुई जाएगी और आप देखेंगे उसको। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो उनका कहने का अर्थ सीधा सा यह है कि लोग आम आदमी पार्टी का शासन देखना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि आप इस जोश को बरकरार रखिए, हम आ रहे हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनको राजनीति करना सिखाएंगे। राजनीति है देश का विकास, लोगों का विकास, वो राजनीति हम करके दिखाएंगे। ये लोगों को आशा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि निपटाने का मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पे इनको निपटाया जाएगा और यही आज की जरूरत है कि ये इन्होंने जो धमाचौकड़ी देश में मचा रखी है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, भ्रष्टाचार आकंठ डूब चुकी है पूरी व्यवस्था, उसको सुधारने के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स की जाती है। तो जिस तरह से दिल्ली में सारी समस्याएं थी, लोग ये मानते थे कि ये मरता हुआ शहर है, यहाँ पर ओवर पॉपुलेटेड शहर है, इसकी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता, यहाँ ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सॉल्यूशन को दिया। और मैं रोकना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मुझे 2 गेस्ट लेने हैं। मैं मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आइडियोलॉजिकली भी जनता ऐसा नहीं है कि पार्टियों को नहीं तोलती हो, देखती है। हमारे मुल्क में मॉडल काफी कुछ चलता है और इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। गुजरात मॉडल का जिक्र किया, गुजरात की चीजों का जिक्र किया, देश के प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी के पास में अपना दिल्ली का मॉडल है, जो लोग वहां रहने वाले बासिंदे उसकी चर्चा करते हैं। मॉडल रोल अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ एक अलग कल्चर डेवलप हो चुका है। अब मॉडल्स खत्म होते जा रहे हैं। अगर विकास का एजेंडा किसी राज्य के अंदर है तो आज बीजेपी ये नहीं कहती है कि राजस्थान में भाजपा का वक्त रहा जब भैरव सिंह शेखावत ने कुछ किया, या फिर वसुंधरा राजे ने कुछ किया, या आज विजय रूपाणी कुछ कर रहे हैं, या फिर शिवराज सिंह चौहान कुछ कर रहे हैं, या फडणवीस ने कुछ किया। वो नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं वो रोल मॉडल है। यानी कि राज्यों में भी अगर आप है तो रोल मॉडल खत्म हो गया राज्यों का, जहां से कहा जा सकता है कि हाँ बिल्कुल हमारा ये राज्य देखिए किस तरह से काम कर रहा था और हमारा गुजरात मॉडल से ही प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचे। और दिल्ली में भी यही कोशिश। तो स्टेट्स का मॉडल क्यों खत्म होता जा रहा है? अगर बीजेपी अगर आज बात बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, केरल में कर रही है, असम में कर रही है, तो नरेंद्र मोदी की बात कर रही है। नहीं, अब ये तो बात ये है कि जो परिवार में बड़ा होता है उसके पहचान से एंट्री होती है, तो पक्की बात है। तो जो जहां पर गुजरात मॉडल बरकरार है और गुजरात मॉडल की विक्ट्री है, ये मैंने आपको कहा, पहले भी कहा कि जो विजय रूपाणी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें आस्था दिखाई है, उसकी पॉलिसीज को बढ़िया बताया है और इसीलिए सरकार को हरी झंडी दे दी है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव है या पंचायत तालुका के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। मैंने आपको पहला बयान यही कहा। दूसरी बात, जो पांडिचेरी की बात है जहां पर एंट्री होती है, वहां निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट होता है वो सामने लाया जाता है। मोदी गवर्नेंस के बारे में जानी जाती है कि हमने कोरोना में जैसी अच्छा प्रशासन दिया, लॉकडाउन लगे टाइम पे वैक्सीनेशन अच्छा हो गया, अभी चालू है, हम पूरे 150 देशों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो ये जो चीजें आई है, हमने पीपी किट एक नहीं बनता था, अब 2 लाख पीपी किट बन रहे हैं, 60,000 बेड बन गए, वो सब रोजाना बनने वाले। सर मैं वही कह रहा हूँ। अरे पारिक जी, कोरोना को अगर
अगर रोल मॉडल के तौर पे पेश कर रहे हैं कोरोना में सरकार के काम को, तो इससे वर्स्ट काम किसी सरकार ने किया नहीं। हमारे मंत्री सबसे की जो कोरोना की वजह से दुर्गति हुई है, वो गलत फैसलों की वजह से हुई। आर्थिक रूप से बैठ गया देश। उस समय एक आशा की किरण बन के माननीय मोदी जी उभरे थे और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में स्पष्ट बहुमत की सरकार 28 सालों बाद बनाई थी। तो मनीष जी मैं रोकना चाहूंगा। मनीष जी मैं रोकना चाहूंगा एक बार, मैं रोकना चाह रहा हूँ। आरसी चौधरी जी के पास में जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मैं माफी चाहूंगा। चौधरी साहब, आज भी स्टेट मॉडल, जिन्हें रोल मॉडल के रूप में कहा जाए, वो खत्म नहीं हुआ है। मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र बार बार इसी वजह से कर रहा हूँ कि दिल्ली के बासिंदे जो हैं वो कहते हैं, और ये दूसरी बार इतनी मेजोरिटी के साथ में अगर सरकार की वापसी हुई है वहां पे, तो कोई तो ऐसी वजह है। तो योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन जिस रोल मॉडल की ये चर्चा करते हैं, अगर गुजरात के रोल मॉडल को लेके ये पूरे देश के अंदर गए थे, और देश के जब देश का दूसरा चुनाव आया, उस चुनाव के समय सेना के सैनिक के पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ा गया था। आप और हम सब जानते हैं हमारे 40 सैनिकों की शहादत के किस प्रकार से जो होर्डिंग्स है पहली बार राजनीतिक मंच पे प्रयोग हुए थे। अगर सरकार की नीतियों में और कार्यक्रमों में इतना दम था तो वो नोटबंदी की चर्चा करते, जीएसटी की चर्चा करते, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं किया। यही सूरत है जिस जगह पे किस प्रकार से व्यापारियों ने कितनी बड़ी जनसभाएं की थी, कितना बड़ा आक्रोश था, विरोध था। और इसी सूरत के अंदर और गुजरात के अंदर हमारे जो 8 कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने अपने आप में मिला लिया। भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पे जो बात करती है, अन्ना हजारे का जो मोमेंट था, उस अन्ना हजारे के मोमेंट से निकले हुए वीके सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री है और किरण बेदी वहां पे है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मॉडल कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल एक ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग कीजिए, जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसको अपने साथ में मिलाइए, और वहां पे एक व्यक्ति के टैग रखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, बार बार ये कहूंगा कि हम गुजरात की जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने जो जनादेश दिया उसे सिरोधारी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आपसे, समय हो चुका है, मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से, समय हो चुका है। तो बात यही है कि अगर कहीं पे भी कोई विकल्प के रूप में आता है तो स्टेब्लिश जो पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, और यही वजह है कि कई रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज के खाते के वोट लेकर के अपने आप को स्टेब्लिश की, और रोल मॉडल को लेकर के आज भी स्टेट मॉडल राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती है, जिसका जिक्र नहीं होता है। अगर आज बीजेपी जिक्र करती है तो नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की तारीफ करके आज किसी राज्य को नहीं गिनाती है इस प्रदेश में हमने ये सब कुछ किया है, उसकी वजह से हमें यहाँ भी वोट डालिए। अभी केवल स्थिति बदल गई है, लेकिन जनता कितने लाइक करती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि लोकतंत्र बरकरार रहे, लोकतंत्र में लोग इच्छा से वोट डालें, लोकतंत्र में उसकी मजबूती के लिए घर से लोग बाहर निकल करके अपनी बात कहें और वोट का प्रयोग जरूर करें। तो मुझे लगता है कि सभी ये चाहते हैं, आप सब लोगों ने भी कहा कि वोट की ताकत है, जिसका एहसास मतदाता को होना चाहिए और सामने वाले को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।